हेलो गाइज, वेलकम बैक माई चैनल भारतीय बाजार। यहाँ पर देख सकते हैं आज मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और धड़ाधड़ निकलना स्टार्ट कर चुका है। यहाँ पर जो सीपीआर का सपोर्ट है उसका ब्रेकडाउन दे चुका है, बहुत ही परफेक्ट ब्रेकडाउन हो चुका है और हमारे 5 मिनट में भी इनसाइड कैंडल बन चुका है। चलिए हम यहाँ पर एंट्री बना लेते हैं क्योंकि अब स्पेस मार्केट में बिल्कुल परफेक्ट प्लेस पर परफेक्ट टाइम पर यहाँ पर प्राइस बिल्डअप हो चुका है। तो अब हमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, फटाफट एंट्री बना लेते हैं। थोड़ा सा चार्ट ओपन ही नहीं हो रहा था और सुबह सुबह मॉर्निंग में ना बहुत ही ज़्यादा नेटवर्क का इशू होता है, जल्दी ओपन नहीं होता है। हेलो गाइज, वेलकम बैक माई चैनल भारतीय बाजार। यहाँ पर देख सकते हैं आज मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और धड़ाधड़ निकलना स्टार्ट कर चुका है। यहाँ पर जो सीपीआर का सपोर्ट है उसका ब्रेकडाउन दे चुका है, बहुत ही परफेक्ट ब्रेकडाउन हो चुका है और हमारे 5 मिनट में भी इनसाइड कैंडल बन चुका है। चलिए हम यहाँ पर एंट्री का 9:30 का कैंडल क्लोज हो चुका है, 15 मिनट में ही बड़ा डाउनफॉल कर गया। सीपीआर के नीचे क्लोजिंग भी दे चुका है, तो सपोर्ट ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन हो चुके हैं। अब कोई सपोर्ट विशेष कहीं पे दिख नहीं रहा। डेली बेसिस में भी सारे सपोर्ट में भी यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुके हैं, कहीं कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है। तो मार्केट अभी आज डाउनफॉल में बड़ी मोमेंटम करेगी। आज थोड़ा अगर हम बड़ा टारगेट भी रखें तो बड़ा टारगेट भी आज डन हो सकता है, क्योंकि एक एक करके सारे सपोर्ट यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुके हैं और मार्केट अभी चल रहा है 350 का चल रहा है। 350 का पुट, यस 100 के आसपास में हमारा पुट है। प्रीमियम भी बहुत ही अच्छा है, परफेक्ट प्लेस पर प्रीमियम है। चलिए हम एंट्री इसी पॉइंट पर बनाएंगे। रिवर्स भी कर रहा है तो यहाँ से अब कोई बड़ी रिवर्सल आने की कोई चांस नहीं है। सपोर्ट ब्रेक डाउन हो चुके हैं, सीपीआर ब्रेक डाउन हो चुके हैं, इनसाइड कैंडल भी मिल चुका है, तो बड़ी कोई रिवर्सल यहाँ से दिख नहीं रही है। धड़ाधड़ यहाँ पर गिरावट होने की चांस है। चलिए एंट्री बनाते हैं। 95 पे एंट्री मिला है, 80 का स्टॉप लॉस है, 15 पॉइंट का एसएल है। हम लोग 40 पॉइंट टारगेट रखेंगे और यहाँ पर इंडेक्स में ए लेवल एसएल है। स्टॉप लॉस का बिल्कुल ही परफेक्ट प्लेस हमें मिल चुका है। 418 420 के ऊपर स्टॉप लॉस है, लगभग 40 पॉइंट इंडेक्स में है और 15 पॉइंट ऑप्शन में दिख रहे हैं। 40 पॉइंट का टारगेट है। डाउन साइड में बहुत स्पेस है मोमेंटम करने के लिए। इसके पास जो सपोर्ट नेक्स्ट दिख रही है 300 का है, तो अभी 70 पॉइंट स्पेस है। फिर 300 के बाद 250 का है, तो अभी बहुत स्पेस है, इजली मूव कर जाएगा। यहाँ पर 40 पॉइंट का टारगेट है। 95 135 का मेरा टारगेट है। फटाफट डाउनफॉल कर जाएगा, बड़ी रैली होने के चांस है, क्योंकि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होते ही धड़ाधड़ गिरावट हो गई और ये एंट्री का मौका नहीं दिया। एक्चुअल में 1 मिनट में ही बड़ी गिरावट हो गई, फिर 5 मिनट में हमें चार्ट पैटर्न का कंफर्मेशन दिया है। इनसाइड कैंडल बना है, इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ। अब यहाँ बड़ी गिरावट कर सकती है। स्टॉप लॉस का परफेक्ट प्लेस है, मे भी हो सकता है यहाँ पर थोड़ा टाइम ले, आधे घंटा का यहाँ पर मे भी टाइम लग सकती है या 1 घंटे की। तो स्टॉप लॉस के लिए हमें जगह मिल गई। ये स्टॉप लॉस हिट करने में मार्केट को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, 1 से 2 घंटे इसको जरूर लगेंगे। इसलिए अगर मार्केट यहाँ से ट्रेंड रिवर्स भी करती है, ट्रेंड चेंज भी करती है, तो 1 से 2 घंटे यहाँ पर मार्केट को लगेगा एसएल खाने में। इसके ऊपर ही बाइंग आएगा, तो पैटर्न क्रिएट करने में मार्केट को टाइम लगने वाला है। तो अगर एसएल लेने के लिए मार्केट को स्ट्रगल करना पड़ता है, यानी कि आप बहुत ही अच्छे प्लेस पर एंट्री बनाए हैं और मार्केट स्ट्रगल कर रहा है आपका एसएल खाने के लिए, तो विनिंग रेशियो आपका बढ़ जाता है। 80-20 का यहाँ पर गेम है। 80% चांस है कि आपका टारगेट डन होगा और 20% चांस है कि एसएल हिट होगा। तो ट्रेड लगाने के पहले हमने यहाँ पर अच्छे से डिस्कशन किया। एक्चुअल में आज मार्केट ओपन होते ही फटाफट एंट्री का मौका दे दिया है और टारगेट भी लगता है फर्स्ट हाफ में ही डन हो जाएगा। हम लोग बहुत ही जल्दी फ्री हो जाएंगे आज मार्केट से, 1-2 घंटे के अंदर में ही हम लोग फ्री हो जाएंगे। तो जब मार्केट हमें टारगेट दे देती है, फ्री हो जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट ट्रेड प्लान करने में, सेकंड हाफ के ट्रेड प्लान करने में एक अच्छा टाइम मिल जाता है, 2 घंटे 3 घंटे रेस्ट करने का। फिर इसके बाद प्रॉपर प्लान के साथ वहाँ पर हम चार्ट भी अच्छे से रीड कर पाते हैं नेक्स्ट ट्रेड के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट हाफ का बहुत ही जल्द हमारा टारगेट डन होने वाला है और मॉर्निंग में ही मार्केट हमें एंट्री का मौका दे दिया, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है आज पैसा बनाने के लिए। सिर्फ ट्रेड लग गया तो 2 ही बात ध्यान में रखने, या एसएल या टारगेट, और कुछ विशेष डिस्कशन नहीं करना। 109 चला गया है, 910 का हाई लगा चुका है। इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन है, तो
कैंडल स्टिक का पावर तो आप जानते ही हैं, जब मार्केट कैंडल स्टिक या प्राइस पैटर्न बनाता है। कल भी यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्रेंगल पैटर्न बनाया था, देख सकते हैं, और हमने इसमें एंट्री किया था, तो बहुत ही जल्द टारगेट डन हुआ। फिर से ये अपने रेजिस्टेंस को हिट किया और आज उसी ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है। अपर का ट्रेंड लाइन देखेंगे तो यही ट्रेंड लाइन है जिसको फॉलो किया है। कल का ड्रॉइंग अभी यहाँ पर बच ही रहा है। मैं इसको ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ, हाँ, तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। यस, यहाँ से ये देख सकते हैं, इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट यहाँ पर अगेन मार्केट बनाया है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवमेंट किया है। हाँ, इसी ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन आया और डाउनफॉल कंटिन्यू करा। बड़ी डाउनफॉल हो सकती है। ये इस पॉइंट पर ब्रेकडाउन किया तो ये मोमेंटम नहीं किया। एक्चुअल में मोमेंटम इसका मेजर करें तो अपर 650 है और डाउन साइड में 300 है। तो लगभग 350 पॉइंट इसको मूव करने चाहिए। कहाँ से? जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है। तो 500 से अगर 350 पॉइंट मूव करती है, इनफैक्ट 300 भी पॉइंट मूव करती है, तो इसको 200 तक आना है और ये इसी फ्लो में 200 तक का टारगेट डन करेगा। तो अगर आज ही मूव कर जाती है तो बहुत ही अच्छा है, ना तो नेक्स्ट डे भी ये अपना टारगेट डन करने के बाद ही फिर प्राइस पैटर्न यहाँ पर चेंज करेगा या फिर इंट्राडे में थोड़ा बहुत उछाल लेगा, तो अलग चीज़ें है। लेकिन अगर पोजिशनल जितने लोगों ने भी ट्राई किया था तो ये इसका टारगेट सिमेट्रिकल ट्रेंगल का जो ब्रेकडाउन हुआ है उसका टारगेट 200 तक का है। तो एक बड़ा टारगेट यहाँ पर है पेंडिंग। तो मार्केट अगर आज डन करती है तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना नेक्स्ट डे कल तो सैटरडे है, मंडे को ये और डाउनफॉल कर सकता है या फिर न्यूज वगैरह के बाद वहाँ पर चेंज हो सकती है पैटर्न। लेकिन चांस है कि ये इसका जो टारगेट है 200 तक है, तो ये 200 तक आज में भी मूव भी कर सकता है, क्योंकि लगातार मार्केट में गिरावट देखने के लिए ही मिल रही है और आज चौथा दिन है कि मार्केट रेड कैंडल बनाएगा। प्रीमियम देखें तो 9, 10, 11 यही कर रहा है। ये डे लो का जो प्रीवियस डे लो है उसको सपोर्ट कर रहा है और सीपीआर भी यहाँ पर 300 के पास में है। कोई बात नहीं, अगर आज एसएल भी ले जाता है तो हम लोग 3 दिन प्रॉफिट में हमारा सेटअप क्लोज हुआ है, तो एक दिन एसएल देना तो बनता है मार्केट को। तो अगर आज जल्दी एंट्री का मौका दिया है तो शायद एसएल भी लेके जाए, तो हम उसके लिए भी रेडी हैं, क्योंकि 3 दिन प्रॉफिट कमाए तो एक दिन 15 पॉइंट का 16 पॉइंट का एसएल देना तो बनता है। तो मार्केट भी अपनी जगह सही है, अगर एसएल ले जाती है तो मार्केट का हक है एसएल ले जाने का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के बाद फिर ये कंटिन्यू कर रहा है और डाउनफॉल होने का पूरा पूरा चांस है। न्यूज भी है, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी आज भारत पहुंच रहे हैं और यह दोनों के रिश्ते में मजबूती का संकेत है। क्या है मजबूती का संकेत है? ये सीएल टेक और IRFC IRCON इन सब पर कुछ हलचल ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है और कुछ कुछ न्यूज वगैरह भी यहाँ पर इसको इम्पैक्ट कर रही है और यहाँ पर निगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। पूरा ग्लोबल वाइज आज निगेटिव है, सेंसेक्स भी निगेटिव है, तो उसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सुबह ही मार्केट यहाँ पर डाउनफॉल कर गया, बड़ा डाउनफॉल किया है। ये 470 से 370 मूव कर गया, 100 पॉइंट्स मूव कर गए। तो 100 पॉइंट मोमेंटम के बाद थोड़ा साइडवेज तो जाना बनता है, साइडवेज जाने के बाद फिर कंटिन्यू डाउनफॉल कर सकती है। IT सेक्टर में भी कुछ निगेटिव न्यूज है, तो यहाँ पर मार्केट कुल मिलाकर के निगेटिव ही है और यहाँ पर हमारा कैंडल स्टिक का भी यहाँ पर पैटर्न मिला और ग्लोबल वाइज भी निगेटिव है, तो मार्केट में दबाव तो है, सेलर का ही दबाव है। बायर्स को अभी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। जिस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं ये 12:20 से 2:20 लगभग 2 घंटे मार्केट एक ही रेंज में स्ट्रगल किया, तो थोड़ा सा मार्केट में पुल बैक आया और पुल बैक आने के बाद फिर से कंटिन्यू आज खुलते ही मार्केट धड़ाधड़ 100 पॉइंट गिर गए। तो यहाँ पर जो सेलर हैं अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग का थोड़ा सा यहाँ पर इम्पैक्ट है और बायर्स यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, फ्रेश बाइंग नहीं हो रही है, एक कंटिन्यू डाउनफॉल करेगा।
वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हुए नहीं दिख रहा। इस कैंडल में वॉल्यूम तेजी का आया था, इधर इंक्रीज करते हुए वॉल्यूम दिख रहा था, इधर इंक्रीजमेंट नहीं दिख रही है। और जब वॉल्यूम आना होता है ना तो यहाँ पर दिखने लगता है वॉल्यूम आ रही है, और वॉल्यूम आएगा तो फास्ट फिर निकल जाएगा, फिर उसको जिग जग करने की कोई जरूरत नहीं, तेजी से निकल जाएगा। वॉल्यूम आते ही मार्केट अपना ट्रेंड तेजी से फॉलो करता है। सुबह सुबह न्यूज भी इतने ज्यादा आते हैं, कंटिन्यू डाउनफॉल करते जा रहा है। एंड तीसरा यहाँ पर 15 मिनट का क्लोजिंग होने जा रही है, यानी कि 10 बज चुका है और रेड कैंडल में क्लोज कर रहा है, कहीं कोई फेयर क्रिएट नहीं कर रहा है, बहुत ही स्मूथली डाउनफॉल करते जा रहा है। हमारा प्रीमियम 15-16-20 पॉइंट मिले, 20 पॉइंट और चाहिए। बड़ी मोमेंटम करने वाली है, बड़ी मूव करेगी। आज हमारा जो प्रीमियम है 100-200 का भी हाई लगा सकता है, लेकिन हमें टारगेट 40 पॉइंट ही रखनी है, बड़ा टारगेट प्लान नहीं करना है। और हमारा एसएल जाने में मार्केट को टाइम लगेगा, अगर ट्रेंड चेंज भी करती है तो एसएल लेने के लिए मार्केट को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो अभी हम सेफ जोन में हैं और मॉर्निंग का ट्रेड है। प्लस पॉइंट तो यह है कि मॉर्निंग का ट्रेड है, सुबह सुबह मार्केट हमें एंट्री का मौका दे दिया और मार्केट हमें बहुत ही जल्दी फ्री करने वाला है। अगर टारगेट देना है तो ये बहुत ही जल्दी टारगेट डन करेगा, और एसएल खाना इसको तो फिर इसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, और इसके मार्केट के साथ हम भी स्ट्रगल करेंगे। और पूरा दिन बने रहना काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होता है। कल तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा इरिटेट किया था, बट आज अर्ली ट्रेड दे दिया, बहुत ही जल्दी ट्रेड यहाँ पर दे दिया और हम जल्दी मार्केट से फ्री हो जाएंगे। ट्रेड करके जब फ्री हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि प्रेशर नहीं रहता है, हमारा ट्रेड क्लोज हो जाता है तो कि ट्रेड करना है, ये चार्ट वगैरह ज़्यादा देखने की ज़रूरत भी नहीं होती है, देखते भी नहीं है। फिर सेकंड हाफ में ही देखेंगे, 12 बजे 12:30 बजे के बाद ही देखेंगे कि क्या मार्केट का प्राइस सेक्शन बन रहा है, क्या बिहेवियर बन रहा है। वो भी ट्रेड करना हो तो, अगर ट्रेड ना करना हो तो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर नेक्स्ट डे 3 बजे के बाद ही देखना है। वॉल्यूम वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज वे में नहीं है, डिक्रीज कर रहा है वॉल्यूम। वॉल्यूम आ नहीं रहा है, वॉल्यूम आते हैं तो मार्केट बहुत ही तेजी से और फास्ट मोमेंटम करती है। वॉल्यूम आनी चाहिए, और ये बॉटम पर है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, सेलर अपना पोजीशन स्क्वायर अप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बायर अभी एक्यूमुलेट नहीं हुए। बायर एक्यूमुलेट होते हैं और फ्रेश बाइंग होती है तो वहाँ पर वॉल्यूम भी दिखने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रेश बाइंग नहीं हो रही है, पोजीशन स्क्वायर अप हो रहे हैं, जिसके वजह से यहाँ पर वॉल्यूम घटता हुआ दिख रहा है। और एड ऑन होना स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही फास्ट निकलना स्टार्ट कर देगा। अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहते हैं और जो लोग इधर से ट्रेड करके बैठे हुए हैं उनके लिए परफेक्ट यहाँ पर स्टॉप लॉस है। अब यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा और यहाँ पर बैठे रहेंगे, और ये स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब भी जाकर के मार्केट बाइंग साइड में मूव कर सकती है। अभी मार्केट को बाइंग साइड में मोमेंटम का मौका ही नहीं मिलेगा। आवरली कैंडल क्लोज होने वाले हैं, 10 बजे के कैंडल क्लोज कर चुके हैं, 3 रेड कैंडल बन चुका है। देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है, टारगेट या फिर एसएल। एसएल जाने के तो आज कम ही चांस है, टारगेट ही मिलेगा। मूवमेंट स्लो हो गया है, लेकिन यहाँ पर देखें तो धीरे धीरे सेलर की वॉल्यूम बढ़ने लगी है। वॉल्यूम एक्चुअली धीरे धीरे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, तो एक मोमेंटम वाली कैंडल फास्ट आने वाली है। यहाँ पर देखिए तो 4-5 रेड कैंडल लगातार बनाए हैं, तो एक ग्रीन कैंडल में भी बना करके एक बड़ा डाउनफॉल कर सकता है। और यहाँ पर चलते हैं हम लोग ट्रेडिंग व्यू में, तो सीपीआर का सपोर्ट है तो इसको रेस्पेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़ा स्लो मूव कर रहा है। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना दे और मूवमेंट करे तो फास्ट मूव मिल सकता है, लेकिन ये कंटिन्यू रेड 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 कैंडल बनाते जा रहे हैं और यहाँ पर धीरे धीरे सेलर ऐड होते जा रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम आने स्टार्ट हो चुके हैं धीरे धीरे। 21-22 का हाई भी लगा चुका है हमारा प्रीमियम, 35 का टारगेट है, 35-36।
देखिए वॉल्यूम आने स्टार्ट हो गए हैं, तो और ट्रेंड के साथ हम लोग चल रहे हैं, तो डरने की जरूरत ही नहीं है। 22, 23 ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ने स्टार्ट हो चुके हैं। 24 भी चला गया। 24, 25, 10, 11 पॉइंट और है हमारा टारगेट रन होने में। एक्चुअली आज मार्केट हमें बहुत ही जल्दी फ्री करने वाला है, तो टेंशन फ्री होकर के 1-2 घंटे आराम से रेस्ट करेंगे, फिर 12:30 बजे का ट्रेड प्लान करेंगे। तो आज हम 2 ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन हर बार मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करते और लाइव मार्केट में ट्रेड करना, चार्ट ट्रेड करना, ये सब बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इमोशन हैंडल करना, एक्चुअली मुझे खुद को ही प्रिपेयर करना पड़ता है कि ट्रेड लग जाने के बाद एसएल या टारगेट खुद को ही बताना पड़ता है, क्योंकि मैं खुद भी भूल जाती हूँ। लेकिन ये डिसिप्लिन रूल खुद को डेली याद कराना, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सेलर का ऑप्शन बायर का जो फ्रेंड है वो डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन की वजह से ही हम लोग विन करते हैं। अगर डिसिप्लिन एक बार टूटा तो फिर रॉन्ग डिसीजन, और रॉन्ग डिसीजन मतलब हमारा एसएल, और लगातार एसएल हिट होना, फंड जीरो हो जाना बहुत ही जल्द संभव है। तो हम 30 तक चला गया, 5 रुपए और बच रहे हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। आज मार्केट बहुत ही जल्द हमें फ्री कर दिया। अब 3 रेड कैंडल देख रहे हैं, बन गया है, और एक चौथा रेड कैंडल बना रहा है। सीपीआर का सपोर्ट है, उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, इसलिए बहुत ही स्लो मूव कर रहा है। अब अर्ली कैंडल क्लोज होने में मात्र 7 मिनट और बचे हैं। सीपीआर का ये रिस्पेक्ट कर रहा है, देख सकते 30 का हाई लगाया और अगेन 17-18 चलाया, तो रिस्पेक्ट तो कर रहा है, सपोर्ट को ये रिस्पेक्ट कर रहा है। 5 पॉइंट सिर्फ बचे थे हमारा टारगेट डन होने में, तो मार्केट गेम खेल गया। टारगेट डन होने ही वाला था, सिर्फ 5 पॉइंट बचा ही था, तो हम लोग सोच रहे थे कि बहुत जल्द फ्री हो जाएंगे, तो मार्केट बोला नहीं, तुम भी मेरे साथ बने रहो, आज तुम्हें जल्दी फ्री नहीं करेंगे, खुश होने की जरूरत नहीं। तो मार्केट भी ऑप्शन बायर को खूब मजा लेता है। 1-2 पॉइंट से भी टारगेट डन होने वाला रहता है, तो 1-2 पॉइंट भी बचा रहता है, तो मूवमेंट नहीं करता है, फिसल जाता है वहां से। तो मार्केट भी बहुत मजे लेता है ऑप्शन बायर। पेशेंस लेवल चेक करता है कि कितना पेशेंस है। ऑप्शन बाइंग में सक्सेस करना बहुत ही मुश्किल है। अब प्रीमियम घटता देख करके किसे डर नहीं आएगा मन में कि चलो हमने 40 पॉइंट का टारगेट डिसाइड किया, 35 पॉइंट मिल गए, और यहाँ से 10 पॉइंट और घट गया, तो हमारे पास 25 पॉइंट बच रहे हैं, तो क्यों ना मैं यहाँ से आउट हो जाऊं। तो ऑप्शन बायर को डरा रहा है, और जो डरे हुए हैं वो तो आउट हो ही जाएंगे, और सबको आउट करके, जो डरपोक ऑप्शन बायर है उसको आउट करके बड़ी मूव देने वाला है। तो डरने की जरूरत नहीं है, क्या ही ले जाओगे 15 पॉइंट का ऐसे, नहीं तो फिर हमें 40 पॉइंट दो। ये डिसिप्लिन फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी मार्केट हमें हमारी टारगेट देता है, और हमारा अकाउंट जीरो होने से बचाता है। ऑप्शन बायर के लिए बड़ी बात है कि आपने जो फंड मार्केट में लेकर के आए हैं, उस फंड को ही सेव करना बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि ऑप्शन बायर का जो प्रीमियम है वो इतना फास्ट बढ़ता है कभी कभी कि देख करके मन में ग्रीड आता है, और कहीं बीच में एंट्री कर जाते हैं, और 5-10 पॉइंट मूव करता है, धड़ल्ले से डाउनफॉल कर जाता है, आपको निकालने का भी मौका नहीं देता। क्या 5 पॉइंट, क्या 10 पॉइंट, क्या 20 पॉइंट, 30-30 पॉइंट भी एक कैंडल में लेकर के चला जाता है। तो ऑप्शन बायर का वाट लगाने के लिए मार्केट हमेशा रेडी रहता है। अगर आप डिसिप्लिन बायर्स नहीं हो तो मार्केट आपको बहुत धोता है, और जबरदस्त धोता है, और आपका अकाउंट जीरो करने में कोई चांस नहीं छोड़ता है। देख सकते हैं 5 पॉइंट सिर्फ बचा था। ये पेशेंस लेवल चेक करा है कि कितना इसके पास पेशेंस है, और टर्न अराउंड ले लिया। थोड़ा सा मूव करना था, अगर ये 309 का लो लगाया, अगर 300 चला जाता तो हमारा 5 पॉइंट प्रीमियम बढ़ जाता। हम 350 का पुट बाई किए हैं, तो एक्चुअली आईटीएम हो चुके हैं, तो थोड़ा सा भी मूवमेंट करेगा तो प्रीमियम बहुत ही फास्ट भाग जाएगा।
वह हैमर कैंडल बना रहा है, और हैमर कैंडल अगर बन गया तो फिर भैया अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि हैमर कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है और सीपीआर का सेकंड सपोर्ट पे बना रहा है, तो अलर्ट होने की तो जरूरत है। और वो भी 15 मिनट का हैमर कैंडल बना रहा है, तो यहाँ से रिवर्स ले सकती है, बाउंस बैक कर सकता है। 15 आ गया, 15 पॉइंट घट गए, थोड़ी सी रिवर्सल के बाद 15 पॉइंट घट गए, तो पैसेंस लेवल तो चेक कर ही रहा है, डरा रहा है, एक्चुअली में डरा रहा है कि डर कर भागो पहले तुम, फिर इसके बाद हम मोमेंटम करेंगे। लेकिन हम भी डरने वाले नहीं हैं, हम भी जिद्दी हैं, हम अपना टारगेट लेकर के ही जाएंगे, या तो तुम अपना इससे ले जाओ। परफेक्ट, यहाँ पर 1 मिनट में रिवर्सल का साइन दिखा दिया, थोड़ा उछाल लेने वाला है, और 5 मिनट में अभी एक आइडियल प्राइस एक्शन बना रहा है। लगातार 6 रेड कैंडल बनाया तो एक ग्रीन कैंडल तो बनता है, और 15 मिनट में भी देखेंगे तो लगातार यहाँ पर 3 ग्रीन कैंडल बना दिया, तो सॉरी रेड कैंडल बना दिया तो एक ग्रीन कैंडल तो बनता है इसका, तो एक हैमर कैंडल बना रहा है। अगर हैमर कैंडल का ब्रेकआउट हो गया तो फिर समझो कि आज हमारा ऐसे ही जाने वाला है, क्योंकि हैमर कैंडल का ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग बाइंग का साइन है, मतलब कि बायर्स यहाँ पर आ रहे हैं। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम थोड़ा सा फ्लैट होना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि यहाँ पर सेलर एक्टिव हो रहे हैं, फ्रेश एंट्री का मौका बना रहे हैं, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, और न्यू पोजीशनिंग का अभी मौका दे रहा है मार्केट, न्यू पोजीशन ऐड हो रहे हैं। लेकिन बाइंग के लिए यहाँ पर चांस तो नहीं दिख रहा है कि बड़ी बाइंग आ सकती है, थोड़ा सा यहाँ पर मे भी रिवर्स कर सकता है, क्योंकि बड़ा डाउनफॉल कर गया। 470 से जो है डाउनफॉल करना स्टार्ट किया, 320 310 का लो लगा, तो 150 पॉइंट मूव कर चुका है, तो थोड़ा तो इसको रेंज में जाना है, तो थोड़ा रेंज में जा रहा है और कुछ बात नहीं है। 150 पॉइंट मोमेंटम के बाद इसको भी तो थोड़ा रेस्ट चाहिए, लगातार भागते थोड़ी रहेगा, 90 डिग्री एंगल में थोड़ी मूव करेगा। मार्केट की मूवमेंटम 40 टू 60 डिग्री होती है, 90 डिग्री नहीं होती है, तो 40 डिग्री की मोमेंटम बना रही है। मूवमेंट के बाद थोड़ा उछाल, फिर मूवमेंट के बाद थोड़ा उछाल, यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा उछाल लिया, 1 मिनट का चार्ट है, फिर मूवमेंट किया, फिर थोड़ा उछाल लिया, मे भी एक कंटिन्यू कर सकता है। अब 15 मिनट का कैलेंडर क्लोज करने में 1 मिनट बच रहा है। मल्टीपल टाइम फ्रेम देखने पड़ते तभी समझ में आते हैं कि एक्चुअल मार्केट करके आ रहा है किस तरीके से। 1 मिनट का प्राइस एक्शन देखें तो यहाँ पर रिट्रेस, फिर मोमेंटम, फिर रिट्रेस एंड फिर मूव कर सकता है, और 5 मिनट में यहाँ पर लगातार 6 रेड कैंडल बना चुके हैं, तो एक ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो उसके हिसाब से भी ये ठीक कर रहा है। और 15 मिनट में देखें तो लगातार 3 ग्रीन कैंडल बन चुके हैं। एक कैंडल अगर रेड बनाता है तो नेक्स्ट कैंडल अगर मूवमेंट हुआ तो हुआ, नहीं तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाने का चांस है। लगातार यहाँ पर रेड रेड नहीं बनाएगा, एक ग्रीन कैंडल तो आनी चाहिए, लेकिन हो सकता है ग्रीन कैंडल बनाने से पहले हमारा मूवमेंट कर दे, क्योंकि हम अपने टारगेट के आसपास में हैं। 21, 22, 30 तक पहुंच चुका था, फिर घट करके बहुत नीचे चला गया था, अभी 22, 23 से ही चल रहा है प्रीमियम, तो हो सकता है हमारा टारगेट देने के बाद ही रिवर्सल कुछ ग्रीन कैंडल वगैरह जो भी इसको बनाना है बना। देख सकते हैं 1 मिनट का चार्ट बटन फॉलो किया, रिट्रेस मूव एंड रिट्रेस एंड मूव एक कर रहा है, तो मोमेंटम आ जाएगी। आवरली कैंडल क्लोज हो चुका है, और ये रेड बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, ये सारे जो डे लो थे, सारे डे लो के नीचे इसकी क्लोजिंग हुई है, तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है मार्केट में, सेलिंग प्रेशर है मार्केट में। आवरली कैंडल का लो ब्रेक होना भी इम्पोर्टेंट है। अर्ली कैंडल थोड़ा देख लेते हैं क्या है।
ठीक है, क्लोजिंग हो चुकी है डे लो के नीचे। यहाँ पर ब्रेकआउट, यहाँ पर लगभग वीकली लो ब्रेकडाउन हो रहा है। यस, यहाँ पर वीकली लो का ब्रेकडाउन कर रहा है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मार्केट ने ब्रेक किया है। यानी कि मार्केट अभी बड़े टाइम फ्रेम में भी मार्केट जो है वीक हो चुका है। छोटे टाइम फ्रेम में तो वीक दिख ही रहा है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में वीकली चार्ट पर ये वीक दिख रहा है। सेलिंग दबाव है मार्केट में। 200 तक टारगेट, जैसा कि हम यहाँ पर प्लान किए कि जो सिमेट्रिकल ट्रेंगल बनाया है उसका ब्रेकडाउन किया है, उसका टारगेट 200 तक, 200, 150, 25,000 तक में भी मूव कर सकता है। तो यहाँ पर टारगेट है, यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम में भी दिखा रहा है कि मार्केट को एक्चुअल में 25,200 तक मूव करने चाहिए। तो अगर उसके हिसाब से भी देखिए तो मार्केट अभी 300 तक मूव किया, 100 पॉइंट और है मार्केट के पास, तब तक हमारा टारगेट डन हो जाएगा। यस, पहले ही टारगेट दे दिया। 34, 70, 35 हमारा टारगेट मिल चुका है। अब हमें क्या ही डरना। अर्ली जैसा हम लोग सोच रहे थे, पहले से प्लान कर रहे थे कि हम बहुत ही जल्द यहाँ से आउट होने वाले हैं। मार्केट एक्चुअल हमें बहुत ही जल्द फ्री करने वाला है, हमें ज़्यादा फंसा करके नहीं रखेगा, क्योंकि इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन था और बहुत ही अच्छे से मोमेंटम किया। चलो, हमारा टारगेट मिल गया। अब यहाँ पर मार्केट से फाइट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ से अभी 100 पॉइंट का इसको मूवमेंट करना है, क्योंकि सिमेट्रिकल ट्रेंगल का जो ब्रेकडाउन हुआ है उसका टारगेट, उसके हिसाब से टारगेट 200, 150 निकल के आ रहे हैं। तो ये तो मूवमेंट तो करेगा, 200 तक मूवमेंट करेगा। तो अभी 100 पॉइंट इसको मूव करना है। तो अभी बहुत सारे लोगों को दिमाग में यही आएगा कि 100 पॉइंट का मूव करना है तो क्यों पोजिशन आउट करे, हम इसको होल्ड करके रखेंगे। वो अभी हो सकता है कि 50 पॉइंट का और मूवमेंट कर जाए, 135 पर क्यों बुक करें, 185 पर बुक करेंगे या फिर 200 पर बुक करेंगे। इस तरीके की मन में सवाल आ सकते हैं, बट ये सारे सवाल को साइड रखो। आपका जो डिसिप्लिन है उसे फॉलो करो। हमने जो टारगेट डिसाइड किया और टारगेट मिल गया, तो अब लालच नहीं करना है, क्योंकि ये लालच एक बार मन में बैठ गया तो फिर बार बार आप लालच करोगे और कहीं एक ऐसा मौका आएगा जहां पर आप बड़ा फंड लूज कर दोगे। तो इसलिए बेहतर है कि हमने जैसा डिसाइड किया, अपने रूल को फॉलो किया, टारगेट मिल चुका, इट्स ओके। अब यहाँ पर फाइट करने की जरूरत नहीं है। आई होप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू आप समझ पा रहे होंगे, किस तरीके से चार्ट ट्रेड करना लाइफ में, और ट्रेड लगाना, फिर ट्रेड लगाने के बाद आप पेशेंसली होल्ड करना, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना, ग्रीड नहीं रखना कि मार्केट मूव कर रहा है तो और प्रॉफिट लेते जाएं, 10-15 पॉइंट और कैप्चर कर लें, 20 पॉइंट और कैप्चर कर लें। ग्रीड से भी खुद को फ्री रखना और फियर से भी खुद को फ्री रखना। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, ये भी एक स्ट्रेटजी है। मीनिंग तभी मिलती है जब आप टेक्निकल, साइकोलॉजिकल एंड डिसिप्लिन सब कुछ फॉलो करते हैं। मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें समझ आती है, ये सारी चीज़ें फॉलो होती है, तभी हमारा विनिंग रेशियो बढ़ता है। तो समझ में आ रही होगी। यदि समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड पहली बार विजिट करें मेरे चैनल पर, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। देख सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ प्लान किया था कि मार्केट डाउन साइड में थोड़ा सा ग्रीड दिखा सकती है, और लेकिन लगातार यहाँ पर रेड कैंडल बनते जा रही है, तो एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। 15 मिनट पर यहाँ पर बना, और अब मार्केट यहाँ पर ऑप्शन कॉल बायर और पुट बायर दोनों को कंफ्यूज करने वाला। और ऐसे ही मूवमेंट आते हैं जैसे यहाँ पर लगातार डाउनफॉल करते जा रहा, तो हमारा प्रीमियम थोड़ा सा स्पाइक करके बड़ी मूव तो दिया, बट यहाँ पर ये स्टेबल नहीं रहा, इसको कंटिन्यू नहीं किया। अभी थोड़ी सी ही रिट्रेसमेंट में प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो गए होंगे। तो कब अपनी ग्रिड को कंट्रोल करना है, टारगेट आते ही वहाँ पर ग्रिड नहीं रखनी है। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ग्रिड को ख़त्म करो, फियर को ख़त्म करो और डिसिप्लिन में ट्रेड करो। चलिए, आज भी जाते जाते एक पोयम सुनते जाइए। मार्केट फ्लैट ओपन, डाउन इन फ्लो, पुट खरीदा फेस पर ग्लो, एसएल टाइट, टारगेट राइट, डिसिप्लिन का प्लान। मार्केट ने दिया ग्रिड पर ट्रेडर ने किया बीट, डिसिप्लिन विन, डिसिप्लिन विन। सो डिसिप्लिन में ट्रेडिंग करना ही विनिंग रेशियो बढ़ाएगा। डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें, फियर और ग्रिड को साइड रखें, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।